तो पूरे देश में किसानों के मोर्चे लगे हैं, या पूरे देश में जहां जहां भी इस लड़ाई में किसान संगठन हैं, सभी जगह आज संविधान बचाओ दिवस के रूप में इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाया जा रहा है। मित्रों, जब हम कह रहे हैं कि आज संविधान बचाओ दिवस है, तो इसका मतलब है कि जिस संवैधानिक व्यवस्था को 1950 में भारत के अंदर हमने लागू किया था, मोदी राज में उस संवैधानिक व्यवस्था पर पूरी तरीके से खतरा मंडरा रहा है। हमने देखा कि पिछले 7 साल के दौरान जब से मोदी सरकार इस देश में आई है, उसने न सिर्फ मजदूरों पर हमले किए, 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम कोड बना दिए। भारत के किसानों के खेती, किसानी और जो भारत के 135 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा है, उसको कंपनियों का गुलाम बनाने के लिए ये 3 कृषि कानून ले आए। भारत के अंदर एक भगवा जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको लागू करने के लिए हमारे पूरे शिक्षा नीति को बदल दिया गया है, जिसके तहत शिशु मंदिरों की पढ़ाई जो एक खास दिमाग तैयार कर रही है इस देश के अंदर, वो जो है उसी को उच्च शिक्षा तक बढ़ाया जाएगा। शिक्षा का व्यवसायीकरण, निजीकरण कर दिया गया है और अब उच्च और तकनीकी शिक्षा यानी रोजगार पाने वाली शिक्षा आज आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। तो ये जो तमाम चीजें हो रही हैं पूरे देश के अंदर, आप देखिए हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमने देखा कि सीबीआई को अपना तोता बनाने के लिए सीआरपीएफ से सीबीआई के हेडक्वार्टर को रात में कब्जा कर लिया गया। उसके बाद इस देश की सीबीआई अब तोता बनी हुई है सरकार की। हमने देखा कि इस देश के अंदर रिजर्व बैंक का गवर्नर आज वो आदमी बना हुआ है जिसका अर्थशास्त्र से दूर का भी लेना देना नहीं है। उसका संबंध सिर्फ ये है कि वो इस मोदी सरकार के प्रति, मोदी जी की टोली के प्रति वफादार है, संघ के प्रति वफादार है। हमने देखा कि किस तरीके से पिछले दौर में, चाहे वो लोया जज की हत्या का केस, उसकी मौत का केस हो, चाहे वो रफाल घोटाला हो, उन तमाम मुकदमों को खत्म करने वाले, उनमें जो है कोई भी दोष न पाने वाले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, वो आज भाजपा के जो है राज्यसभा सांसद बने हुए हैं। संसद के अंदर, राज्यसभा में जो है वो अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। लेकिन आज पता चल रहा है कि रफाल घोटाले में जो है किस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ और किस तरीके से डील को गड़बड़ किया गया। आज ये सारी बातें दुनिया के सामने आ रही हैं। तो तमाम संवैधानिक व्यवस्थाएं, चुनाव आयोग है, देखिए चुनाव आयोग में संवैधानिक संस्था है, और आज भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीते इसके लिए कार्यक्रम मनाए जाते हैं। बंगाल जैसे राज्य में 8 चरण में 1.5 महीने चुनाव चलेगा। अब एक राज्य के अंदर अगर 1.5 महीना चुनाव चलेगा, तो कल लोकसभा का चुनाव क्या 2.5 साल में पूरा होगा इस देश के अंदर। ये जो किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से भाजपा चुनाव जीते। पश्चिम बंगाल में जब पहले चरण का चुनाव होने जा रहा था, न सिर्फ बंगाल में बल्कि इन 5 राज्यों में, तो बंगाल के अंदर हर बूथ पर भाजपा को एजेंट नहीं मिला। अब भाजपा के हर बूथ पर एजेंट की पूर्ति के लिए 1 हफ्ता पहले चुनाव आयोग जो है वो अपने नियमों को बदल रहा है। वो कह रहा है, उसने नियम बदल के कह दिया कि अब बूथ स्तर का कार्यकर्ता वहीं का मतदाता नहीं, वहीं का निवासी नहीं,
बल्कि पूरी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी आदमी किसी भी बूथ पर अब एजेंट बन सकता है। और इस तरीके से भाजपा के एजेंटों की पूर्ति के लिए नया नियम इस चुनाव आयोग ने चुनाव वोट पड़ने से एक हफ्ता पहले बदल दिया। आपको नियम बदलने थे, आप अधिसूचना से पहले बदलते। आज चुनावों की अधिसूचना तब जारी होती है जब पहले दिन मोदी जी सारी घोषणाएं कर देते हैं, उनकी रैली की डेट को देख करके चुनाव आयोग अधिसूचना की डेट देता है। ये हालत आज संवैधानिक संस्थाओं की हो गई है। इसलिए जब किसान संगठनों ने, आपके संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आपकी इस लड़ाई को लड़ रहा है, जो खेती और किसानी की गुलामी के खिलाफ इस देश के अंदर कंपनी राज को दोबारा लादने के खिलाफ, एक नई गुलामी इस देश के अंदर लादने के खिलाफ जो मोर्चा लड़ रहा है, आपका नेतृत्व कर रहा है। इसलिए उस मोर्चे ने कहा कि इस देश के अंदर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर बड़ा खतरा है। इस खतरे के खिलाफ हमारे देश के तमाम लोगों को खड़ा होना होगा। हम लोगों को संविधान की रक्षा के लिए, संविधान बचाने के लिए, क्योंकि अगर संविधान नहीं बचा, संवैधानिक संस्थाएं नहीं बची, तो इस देश के अंदर लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। और ये जो सरकार जिसके खिलाफ आज हम लड़ रहे हैं, ये सरकार इस देश के अंदर एक नई व्यवस्था लाने जा रही है। ये सरकार इस देश के अंदर सही संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करके मनुस्मृति पर आधारित एक वर्ण व्यवस्था को दोबारा लादने की कोशिश कर रही है। ये सरकार इस देश के अंदर एक कॉर्पोरेट फांसीवाद लादना चाहती है, जहां मजदूर और किसानों के, जहां गरीबों के सारे अधिकार रोक दिए जाएंगे और जहां बड़ी पूंजी के मालिक इस देश के अंदर फिर से नई गुलामी को जो है ला देंगे। इसलिए ये जो लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। संयुक्त मोर्चे को आप देख रहे हैं, तमाम मौकों पर जो किसान संयुक्त मोर्चा है, अलग अलग मौकों पर आपको अलग अलग सवालों को लेकर के जागरूक करता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को हमें अंत तक लड़ना है। ये सिर्फ खेती, किसानी और हमारी जो खाद्य सुरक्षा है, उसी को बचाने की लड़ाई तक सीमित लड़ाई नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को बचाने की भी लड़ाई है। हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। हम एकताबद्ध रहेंगे, अनुशासित रहेंगे और इस लड़ाई को जीत करके यहाँ से लौटेंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।